अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर अपने राशिद टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को लेके इल्म अलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 3 अक्टूबर 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड हो रहा है $19,100 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप रहा चलो बिटकॉइन के ऊपर, तो प्रीवियसली जब मैंने बिटकॉइन के ऊपर वीडियो बनाई थी तब ये तकरीबन $19,250 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। और उस वीडियो के अंदर भी हम लोगों ने देखा था कि बिटकॉइन 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 21 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा था। और मैंने उस वीडियो के अंदर भी आपको गाइड किया था कि हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को रेड रंग दिखाता हुआ देखेंगे और मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को उसका जो सा करंट सपोर्ट लेवल है $18,900 से लेकर $19,000 तक का लेवल, इस लेवल तक आता हुआ देखिए। और इस लेवल से बिटकॉइन की वैल्यू हम लोगों को ऊपर की तरफ बाउंस बैक करते हुए दिखाई देगी। तो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। $18,900 से बिटकॉइन दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर रहा है, लेकिन अभी भी बिटकॉइन क्योंकि 21 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे चल रहा है, तो ये वाले लेवल्स अभी भी बिटकॉइन के लिए एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले बिटकॉइन का करंट कंसोलिडेशन लेवल बताता चलूं आप लोगों को। तो करंट जो सपोर्ट लेवल बनेगा बिटकॉइन का वो फिर से वही लेवल मतलब कि $18,900 से लेकर $19,000 तक का लेवल बनेगा। और बिटकॉइन का जो करंट रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो इसकी फिर से 21 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन जो कि आ रही है तकरीबन $19,260 से लेकर $19,300 के ऊपर, ये वाला लेवल एज ए मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। और अगर बिटकॉइन की वैल्यू से अब भी चली जाती है तो फिर इसकी जो सी 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है जो कि आ रही है तकरीबन $19,450 के ऊपर, ये वाला लेवल भी काफी हेवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। और मेजरली हम लोग बिटकॉइन को यही कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में ट्रेड होता हुआ देखेंगे, क्योंकि फंडामेंटली कुछ इतनी अच्छी डेवलपमेंट्स नहीं हो रही हैं। तो इसी तरह से बिटकॉइन हम लोगों को मेजरली साइड बाय साइड रन ही दिखाता हुआ नजर आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन लेवल्स के ऊपर अपनी एंट्रीज लेनी है बिटकॉइन के ऊपर, किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है बिटकॉइन की ट्रेड के ऊपर से मीडियम शॉर्ट टर्म के ऊपर। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और इस महीने के कुछ मेन इवेंट्स में आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, और ये वो ऐसे मेन इवेंट्स होंगे कि जिसके अंदर आप लोग काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। तो सबसे पहला जो सा मेन इवेंट होगा वो होगा 7 अक्टूबर को, कि जहाँ पे यूएस नॉन फार्म पेरोल्स की रिपोर्ट आनी है। प्रीवियसली में हम लोगों ने देखा था कि सितंबर के महीने के अंदर जब ये रिपोर्ट्स आई थी तो उस दिन भी काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी थी और मेजरली बिटकॉइन ने हम लोगों को रिटर्न दिखाया था। तो 6 अक्टूबर को मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन से नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं इस दिन, और जो भी वो नंबर होंगे फिर उसका क्या इफेक्ट होगा वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर गाइड कर दूंगा। तो सबसे पहला मेन इवेंट होना है 7 अक्टूबर को। दूसरा मेन इवेंट होना है 12 अक्टूबर को, कि जहाँ पे यूएस फेड की मीटिंग होनी है और उस मीटिंग के अंदर वो लोग मेनली ये बताएंगे कि अगले आने वाले चंद महीनों के अंदर वो लोग इंटरेस्ट रेट्स को किस तरह से हैंडल करेंगे। तो 12 अक्टूबर को भी काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है। और मेन जो वॉलेटिलिटी होगी वो होगी 13 अक्टूबर को, कि जहाँ पे यूएस की सीपीआई की रिपोर्ट आनी है। प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था कि 13 सितंबर को जब ये रिपोर्ट आई थी, अगस्त के महीने की रिपोर्ट, तो उस दिन काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी थी और बिटकॉइन की प्राइस $22,800 से नीचे थी, तकरीबन $20,100 के लेवल के ऊपर। तो इसीलिए जो 13 अक्टूबर का दिन होगा इस दिन काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। इससे अगला जो सा मेन इवेंट होना है वो होना है 16 अक्टूबर को, कि जहाँ पे प्रेसिडेंट की थर्ड टर्म जो है वो शुरू होगी यूएस के अंदर। तो इस दिन काफी ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी आप लोग देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। अगला मेन इवेंट होना है 19 अक्टूबर को, कि जहाँ पे यूके की सीपीआई की रिपोर्ट आनी है। और क्योंकि यूके की सीपीआई की रिपोर्ट का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आप लोग नहीं देखेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत जो से अप एंड डाउन जो है वो आप लोग देख सकते हैं 19 अक्टूबर को भी। इससे अगला जो सा मेन इवेंट होना है वो होना है 20 अक्टूबर को, कि जहाँ पे पीपल बैंक ऑफ चाइना ने अपने इंटरेस्ट रेट्स का डिसीजन जो है वो देना है कि वो लोग इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। तो इसका भी इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हम लोग देखेंगे, क्योंकि मेन इफेक्ट तो यूएस का होता है, तो इसीलिए चाइना का जो सा इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। और अगला जो सा लास्ट इवेंट होगा अक्टूबर का वो होगा 28 अक्टूबर को, कि जहाँ पे बैंक ऑफ जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट्स के डिसीजन देने हैं। तो ये है मेन इवेंट्स। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लाजमी तौर पे ले लें ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो कि कौन कौन से ऐसे दिन है कि जिन दिनों के अंदर आप लोग काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखेंगे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर अक्टूबर के महीने के अंदर। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और आज के मेन टॉपिक के ऊपर बात करते चले, तो आज का जो सा मेन टॉपिक है वो है यूएस की तरफ से, कि जहाँ पे यूएस अब ऑफिशियली रिसेशन के अंदर चला गया है। तो यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह बताई गई है कि जहाँ पे इस साल के अंदर, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर्स की जो रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई है यूएस की, तो इसकी वजह से अब ये बात ऑफिशियली कर दी गई है कि यूएस इस साल के समर के अंदर रिसेशन के अंदर चला गया है। अब इस रिसेशन का इफेक्ट क्या होगा बिटकॉइन और बाकी की जो सी क्रिप्टो करेंसीज है उनके प्राइसेस के ऊपर, उसके ऊपर अगर बात करते चले तो सबसे पहले जो से टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि करंट जो सा रिसेशन टाइम फ्रेम है ये 2008 के रिसेशन टाइम फ्रेम से भी ज्यादा बुरा हो सकता है।
अब अगर आगे मैं आप लोगों को गाइड करता चलूं कि ये जो से करंट रिसेशन टाइम फ्रेम है ये कितनी लंबा ठहर सकता है, उसके बारे में यहाँ पे केविन स्वेंसन ने अपनी कुछ कैलकुलेशंस की हैं कि जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे लास्ट में बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि जो सी नॉन रिसेशन बियर मार्केट्स होती हैं वो मैक्सिमम 6 महीने तक रुकती हैं, लेकिन ऐसी बियर मार्केट जो कि रिसेशनरी टाइम फ्रेम के ऊपर आती हैं वो 20 महीने तक रुक सकती हैं। तो प्रीवियस 3 दफा हम लोगों ने देखा है कि 3 दफा ये रिसेशनरी टाइम फ्रेम्स आए थे और उसके कुछ कैलकुलेशंस उन्होंने की हैं कि जिसके मुताबिक पिछले जो सी 3 ये रिसेशनरी बियर मार्केट्स आई थी उनका जो से एवरेज दिन निकल रहे हैं वो निकल रहे हैं 691 डेज। और इसीलिए उन्होंने अब जो सी करंट जो सा ये रिसेशन टाइम फ्रेम है उसकी बिल्कुल कैलकुलेशन की है और उनके मुताबिक जो सा ये करंट रिसेशन टाइम फ्रेम रहेगा ये अगले 650 दिन तक रह सकता है। और इसकी वजह से जो बिटकॉइन का बॉटम होगा वो होगा अक्टूबर 2023 के अंदर जाके। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये एक क्रिप्टो टेक्निकल एनालिस्ट ने अपनी कैलकुलेशंस की हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये किसी प्रॉपर फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने अपनी कैलकुलेशंस नहीं की हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो कि हम लोग 2023 के अक्टूबर के ऊपर जाके ही बिटकॉइन का बॉटम देखें, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन इसके मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग बिटकॉइन का जो सा बॉटम है वो अक्टूबर 2023 के अंदर जाके देखें। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें और मैं अगर आप लोगों को आगे गाइड करता चलूं तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ ये एक चार्ट शेयर किया था कि जहां पे मैंने आपको अक्टूबर के महीने की हिस्ट्री बताई थी कि मोस्टली जितने भी ये अक्टूबर के महीने गुजरे हैं 2013 से लेकर 2021 तक, इन तमाम अक्टूबर के महीने के अंदर मोस्टली बिटकॉइन ने हम लोगों को ग्रीन रन दिखाया है। तो इस हिस्ट्री को प्ले होना चाहिए और इस साल का भी जो सा अक्टूबर का महीना है उसके अंदर भी बिटकॉइन को हम लोगों को ग्रीन रन दिखाना चाहिए। लेकिन अगर मैं आप लोगों के साथ और भी कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय शेयर करता चलूं तो उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ कि पिछली जितनी भी बियर मार्केट्स गुजरी है ना उन तमाम बियर मार्केट्स के अंदर जितने भी अक्टूबर के महीने आए हैं उनके अंदर बिटकॉइन ने हम लोगों को रेड रन दिखाया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2011 के अक्टूबर के महीने के अंदर भी बिटकॉइन ने हम लोगों को रेड रन दिखाया। 2014 की जो सी बियर मार्केट थी उसमें भी अक्टूबर के महीने के अंदर हम लोगों ने मेजरली रेड रन देखा। 2018 की बियर मार्केट के अंदर भी बिटकॉइन ने हम लोगों को रेड रन दिखाया। तो इसीलिए जितनी भी बियर मार्केट्स गुजरी हैं उन तमाम बियर मार्केट्स के अंदर जितने भी मेजरली अक्टूबर के महीने हैं उनके अंदर हम लोगों ने बिटकॉइन को रेड रन दिखाता हुए देखा है। और इसी बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी गाइड किया था कि बेशक हम लोगों को मेजरली बिटकॉइन ने ग्रीन रन दिखाया अक्टूबर के महीनों के अंदर, लेकिन इस बार मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं। इस बार अगर बिटकॉइन की कैंडल बहुत भी ज्यादा बढ़ चलती है, मतलब कि अक्टूबर के महीने के अंदर बिटकॉइन बहुत भी ज्यादा ग्रीन रन दिखाता है, तो $20,000 या $21,000 इससे ज्यादा अब हम लोग बिटकॉइन के प्राइस को जाता हुआ नहीं देखेंगे। और मेजरली बिटकॉइन या तो हम लोग को साइड बाय साइड रन दिखाता हुआ नजर आएगा या हम लोग को रेड रन ही दिखाता हुआ नजर आएगा इस महीने के अंदर भी। तो सबसे पहले तो ये थे कुछ मेन चीजें जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी थी कि जहां पे यूएस ऑफिशियली अब रिसेशन के अंदर चला गया है और करंट जो सा रिसेशन टाइम फ्रेम हो सकता है ये काफी ज्यादा बुरा टाइम फ्रेम हो सकता है तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए। अब अगर बिटकॉइन का लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करते चले तो लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करने के लिए मैंने यहाँ पे BTC USD का डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट ओपन किया हुआ है। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं अपना एनालिसिस करूंगा और फिर इसके अलावा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मैं अपना एनालिसिस करूंगा कि जिसके मुताबिक मैं आपको बताऊंगा कि अगले 1 साल के तक मेजरली बिटकॉइन हम लोगों को कैसा रन दिखा सकता है। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर चलते चले तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन हम लोगों को मेजरली एक डिसेंडिंग ट्रायंगल के दरमियान में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन पिछले तकरीबन मई के महीने से लेकर अभी तक इसी एक डिसेंडिंग ट्रायंगल के दरमियान में ट्रेड हो रहा है और इस डिसेंडिंग ट्रायंगल की ये जो सी रेजिस्टेंस लेवल की लाइन है इसको बिटकॉइन काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पर यूज कर रहा है। और इस वक्त बिटकॉइन का जो सा मेजर सपोर्ट लेवल है वो है $18,000 के ऊपर। तो अगर तो अगले चंद दिनों तक मतलब कि 20 से 22 अक्टूबर तक अगर बिटकॉइन $18,000 के सपोर्ट लेवल को होल्ड करके रखता है तो हम लोग एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर और फिर बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ जा सकती है तकरीबन $22,000 या $23,000 के लेवल तक भी। तो इसीलिए सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अक्टूबर का ये बाकी का जो सा महीना है इसके अंदर अपना जो सा ये मेजर सपोर्ट लेवल है $18,000 इसको होल्ड करके रखे और इससे नीचे अपनी कैंडल्स बंद ना करे। लेकिन अगर बिटकॉइन $18,000 से नीचे अपनी कैंडल्स बंद करना शुरू कर देता है तो हम लोग बिटकॉइन की प्राइस को रेड रन दिखाता हुआ देख सकते हैं और फिर बिटकॉइन की प्राइस हम लोग को लोअर लोस और लोअर हाइज बनाती हुई नीचे जाती हुई दिखाई देगी और फिर हम लोग बिटकॉइन की प्राइस को $15,000 या $14,000 के लेवल तक भी आता हुआ देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और अब अगर बात करते चले यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हालात कुछ और भी ज्यादा खराब है और उनके बारे में अगर मैं आपको गाइड करता चलूं तो इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल की जो कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बन रही है वो अगर ड्रॉ करके दिखाता चलूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इस डिसेंडिंग ट्रायंगल के दरमियान में ट्रेड हो रहा है।
और इस डिसेंडिंग ट्रायंगल में भी इसका जो सा मेजर सपोर्ट लेवल है वो है $18,000 के ऊपर। तो इसीलिए वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर बिटकॉइन $18,000 के सपोर्ट लेवल को होल्ड करके रखता है और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन $18,000 से नीचे अपनी कैंडल्स बंद नहीं करता है, तो फिर एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर के लास्ट जो से दिन होंगे उसके अंदर हम लोग ब्रेकआउट देख सकते हैं और फिर बिटकॉइन की प्राइस हम लोग को फिर से वही जो $23,000 या $24,000 के जो से लेवल है वहां तक जाता हुआ देखे। लेकिन इस टाइम फ्रेम के ऊपर मेनली आप लोगों ने जो नजर रखनी है वो रखनी है इसकी RSI इंडेक्स के ऊपर, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। क्योंकि अगर आप लोग RSI इंडेक्स काउंट करके देखें तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इसके ऊपर भी ट्रेंड लाइंस कुछ ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूँ। तो RSI ने अपना जैसा प्रीवियस अपना ऑल टाइम हाई बनाया था वो बनाया था जनवरी 2021 के अंदर, और जनवरी 2021 से लेके आप लोग अभी तक देखें तो वो भी इस ट्रेंड लाइन को एज अ मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि नवंबर के महीने के अंदर जब हम लोगों ने देखा कि बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बनाया तो थोड़ी देर के लिए बिटकॉइन की प्राइस से बढ़ गई, लेकिन फिर से वापस इस लेवल तक आई और अभी तक बिटकॉइन इसी मेजर ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है। लेकिन अगर आप लोग इस लेवल के ऊपर देखें तो करंटली बिटकॉइन इस लेवल के ऊपर इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो पॉइंट जो मैं यहाँ पे मेन बनाना चाह रहा हूँ वो मेन मैं ये बनाना चाह रहा हूँ कि इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर RSI इंडेक्स का जो है बिटकॉइन का, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो इसको तोड़ के इसको एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज करें। सिर्फ ये ना हो कि अगर इसको तोड़ेगा तो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया कि काफी ज्यादा लोग ये समझे कि लो जी बस ब्रेकआउट हो गया है, अब आप लोगों ने अपनी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रीवियसली भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि नवंबर के महीने के अंदर इस ट्रेंड लाइन को बिटकॉइन ने तोड़ा, लेकिन उसके बाद जब वापस इसकी वैल्यू नीचे आई तो उसने इसको एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज नहीं किया, बल्कि इससे नीचे ही गई। और अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन की जो सी प्राइस चल रही है वो नवंबर के महीने से लेकर अभी तक तकरीबन 72% नीचे चल रही है। ठीक है, तो इसीलिए बिटकॉइन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अगर जो से करंट टाइम फ्रेम के ऊपर अगर RSI को तोड़ता है तो इसको तोड़ के अगर इससे above जाए तो वापस जब वो नीचे आए तो वो इस ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज करे और सपोर्ट के तौर पे यूज करके इसको वापस इसकी वैल्यू above जानी चाहिए। तो ये जो सा टाइम है, ये जो सी चीज है, ये हम लोगों को चाहिए कि वो RSI इंडेक्स इस जो सी ट्रेंड लाइन है वो इसको एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज करे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ, वो अगर आप लोग यहाँ पे प्रीवियसली भी चलते चले तो प्रीवियस जो सी बियर मार्केट्स गुजरी हैं 2017 की और उसके बाद तकरीबन 2014 की, उसकी भी RSI रिपोर्ट्स अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता चलूं और यहाँ पर भी अगर मैं आप लोगों को कुछ ट्रेंड लाइंस जो हैं वो ड्रॉ करके दिखाता चलूं, तो प्रीवियसली नवंबर के महीने के अंदर ऐसा हुआ था कि नवंबर के महीने के अंदर भी हम लोगों ने बियर मार्केट देखी थी, और उसके बाद उससे प्रीवियस जो सी बियर मार्केट चली थी वो चली थी 2014 के अंदर। और उन दोनों के दरमियान में भी कुछ जो से मेन सेम चीजें चल रही हैं, अगर वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता चलूं तो सबसे पहले 2014 के ऊपर बात करते चले तो 2014 के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जब RSI इंडेक्स ने इसको तोड़ा था तो इसने वापस आके इस ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज किया था। और प्रीवियसली उसके बाद हम लोगों ने ये नहीं देखा कि उसको सपोर्ट के तौर पे यूज करते इसकी वैल्यू अबव गई, बल्कि वो दोबारा से नीचे, लेकिन RSI इंडेक्स ने उस ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज किया था। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो सेम 2017 के अंदर भी हम लोगों ने देखा कि 2017 के अंदर जब RSI इंडेक्स ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा तो उसने इस लेवल के ऊपर इसको एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज किया। और जब RSI इंडेक्स ने अपने इस ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज किया है अगेन वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो तब हम लोगों ने देखा है कि बिटकॉइन की प्राइस अब बढ़ गई है। तो इसीलिए करंटली भी आप लोगों ने इस एक तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर RSI इंडेक्स के ऊपर अपनी नजर लाजमी तौर पे रखनी है कि अगर तो RSI इंडेक्स को तोड़ता है तो वो ब्रेकआउट कंफर्म नहीं है। ब्रेकआउट कंफर्म तब होगा कि जब RSI इंडेक्स इस ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज करे। जब वो इसको सपोर्ट के तौर पे यूज करेगा तब हम लोग देखेंगे कि बिटकॉइन की प्राइस हम लोग को काफी अच्छा ग्रीनर दिखाएगी लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर। इसके अलावा एक तो ये था मेन बात जो कि मैंने आप लोगों को समझानी थी कि आप लोगों ने RSI इंडेक्स के ऊपर नजर रखनी है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नजर रखनी है कि क्या वो इसको एज ए सपोर्ट के तौर पे यूज करता है या नहीं करता है। और दूसरा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो सी करंट बियर मार्केट है ये चल सकती है 650 दिन तक, और इसकी वजह से बिटकॉइन का जैसा बॉटम होगा वो होगा अक्टूबर 2023 तक। लेकिन मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये गाइड किया है बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर कि इसके मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग देखेंगे कि अक्टूबर के एंड तक हम लोग देखेंगे कि ये जो सी RSI इंडेक्स की लाइन है या अपनी ये जो सी ट्रेंड लाइन मतलब के रेजिस्टेंस लेवल की लाइन है इसको तोड़ देगी। लेकिन अक्टूबर 2023 तक तो बिटकॉइन हम लोग को मेजरली रेड रन दिखाता हुआ नजर आएगा, और अक्टूबर 2023 के अंदर हम लोग देखेंगे कि बिटकॉइन अपना बॉटम बनाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि अगर तो RSI इंडेक्स अपना ये जो सी ट्रेंड लाइन है इसको तोड़ देता है ये रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन को, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि बिटकॉइन बस हम लोग को अब ग्रीन दिखाता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब ये होगा कि अगले 1 साल तक बिटकॉइन हम लोग को अप एंड डाउन मूवमेंट जो है वो दिखाता हुआ नजर आएगा। ठीक है,
प्रीवियसली भी अगर आप लोग देखें तो प्रीवियसली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब प्रीवियसली बिटकॉइन ने 2018 के अंदर अपने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा था और बिटकॉइन की RSI इंडेक्स की जो सी लाइन है वो इससे बढ़ गई थी, तो उसके बाद उसने डाउन मूवमेंट दिखाया था हम लोगों को नवंबर 2018 तक, और नवंबर 2018 के ऊपर आके इसने दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को एज ए सपोर्ट के तौर पे यूज किया था। तो वैसा ही कुछ रन हम लोग इस लेवल के ऊपर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इसके मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग बिटकॉइन की प्राइसेस को अगले 1 साल तक अप एंड डाउन मूवमेंट दिखाता हुआ देखें, और इस अप एंड डाउन मूवमेंट की वजह से हम लोग बिटकॉइन को नया बॉटम भी एक तो बनाता हुआ देख सकते हैं, और इसके चांसेस ये भी हैं कि हम लोग इसके जो से ये RSI इंडेक्स है ये अगले 1 साल तक जो है वो दोबारा से नीचे आए, और 30 जो कि इसका एक RSI इंडेक्स का एक मेन लेवल है उससे नीचे जाके भी बिटकॉइन अपने ये जो सी ट्रेंड लाइन है उसको एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज करें। तो ये है ये जो से केविन स्पेंसर ने अपना एनालिसिस दिया है, इनके मुताबिक इस तरह का रन हम लोग बिटकॉइन को अगले 1 साल तक दिखाता हुआ देख सकते हैं, और अभी भी मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग बिटकॉइन की प्राइसेस को अप एंड डाउन मूवमेंट दिखाता हुआ देखें, और इसकी वजह से बिटकॉइन अभी भी अपना जो सा नया बॉटम है वो अगले 1 साल के अंदर दोबारा से बना सकता है। तो ये था मेरा मेन एनालिसिस ऑन बिटकॉइन लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर, मतलब कि लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन के प्राइसेस को अभी भी हम लोग बहुत अच्छा ग्रीनर दिखाता हुआ नहीं देखेंगे। इस वक्त बिटकॉइन का जो सा मेजर सपोर्ट लेवल है वो $18,000 के ऊपर, और बिटकॉइन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो $18,000 के सपोर्ट लेवल को होल्ड करके रखे। अगर वो $18,000 के सपोर्ट लेवल को तोड़ेगा तो हम लोग बिटकॉइन की प्राइसेस को काफी ज्यादा रिटर्न दिखाता हुआ देख सकते हैं। तो आज का ये था मेजर एनालिसिस, और मेजर एनालिसिस मैंने बिटकॉइन के ऊपर आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ही देना था। मैंने आप लोगों को यही बताना था कि बिटकॉइन इस वक्त डिसेंडिंग ट्रायंगल्स के दरमियान में ट्रेड हो रहा है, और इन डिसेंडिंग ट्रायंगल्स अगर ये टूटती हैं तो इसकी वजह से हम लोग बिटकॉइन के प्राइसेस को काफी ज्यादा नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। और मेजरली मैंने आपको यही बताना था कि यूएस ऑफिशियली अब रिसेशन के अंदर चला गया है, और करंट जो सा रिसेशन है ये 2008 के रिसेशन से ज्यादा बुरा हो सकता है, और इसकी वजह से अगर आप लोग अभी ये कंफर्म करेंगे कि बिटकॉइन ने बस अपना बॉटम देख लिया है $19,750 के ऊपर जो कि इसने अपना जून के ऊपर दिखाया था, वो बॉटम कंफर्म अभी भी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने फंड्स को हैंडल करना है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर से। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।